Question number 4 is solve parts 1 to 4 of question number 1 by using the law of tens। क्वेश्चन नंबर 1 के तो ये पीछे ही पड़ गए हैं। अच्छा जी, एनीवेज हमने 1 से 4 पार्ट तक उनको सॉल्व करने हैं यूजिंग लॉ ऑफ टेंस। सबसे पहले तो लॉ ऑफ टेंस कौन से होते हैं? एक तो ये लॉ है a प्लस बी, ऊपर पॉजिटिव साइन के साथ नीचे नेगेटिव साइन के साथ यही वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ टेन ऑफ, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होता है? अल्फ़ा ना, तो अल्फ़ा, और यहाँ चूंकि प्लस वाला साइन है तो यहाँ भी प्लस वाला साइन होगा, और बी का अपोजिट वाला एंगल बीटा होता है और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ और नीचे यही वाली टर्म नेगेटिव साइन के साथ, इस तरह से। ये तो टेन का फार्मूला है। इस तरह के 3 फार्मूलाज हैं। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी ओवर a प्लस बी। अगर ऊपर नेगेटिव साइन है तो यहाँ भी नेगेटिव वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, और बाकी सारा जो है ना फार्मूला वो यही वाला होगा, टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। इसी तरह से अगर आपने बी और सी का लिखने हैं तो बी प्लस सी ओवर बी माइनस सी, और यहाँ टेन ऑफ कौन सा हो जाएगा एंगल? यहाँ बी और सी है ना, तो बीटा और गैमा, तो बीटा प्लस गैमा ओवर 2, और यहाँ टेन ऑफ बीटा माइनस गैमा ओवर 2। इस तरह से आ जाएगा बी प्लस सी ओवर बी माइनस सी इक्वल्स टू टेन ऑफ बीटा प्लस गैमा ओवर 2 ओवर टेन ऑफ बीटा माइनस गैमा ओवर 2। और इस तरह से हम इसको वाइस वर्सा करके भी लिख सकते हैं। और तीसरे वाला कौन सी साइड है? सी प्लस ए ओवर सी माइनस ए। अब सी के लॉन्ग एंगल है गैमा और ए के लॉन्ग है अल्फ़ा, तो टेन ऑफ गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर 2 और टेन ऑफ नीचे होगा गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2। तो ये तो टेंस के फार्मूलाज हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर यहाँ आपने a प्लस बी लिया ना, आप b प्लस ए भी ले सकते हैं, तो फिर नीचे भी b माइनस ए हो जाएगा, यहाँ भी बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पहले जोन सी साइड लिया ना, उसका ऑपोजिट वाला एंगल यहाँ भी पहले आएगा। अगर यहाँ आपने c प्लस बी ओवर c माइनस बी लिया है तो यहाँ टेन ऑफ गैमा प्लस बीटा ओवर 2 और यहाँ टेन ऑफ गैमा माइनस बीटा ओवर 2 आ जाएगा, और यहाँ भी इसी तरह से आएगा। अब यहाँ देखें, 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। अब हमें सबसे पहले ये वाली वैल्यू चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा वाली। वो किस तरह से फाइंड करेंगे? हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। यहाँ से गैमा को इस साइड पे ले जाएं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 माइनस गैमा, और गैमा की वैल्यू हमें पता है तो वो यहाँ पुट कर दें, तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 121.5 डिग्री। ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अच्छा, जब हमने ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसी वैल्यू को ना डिवाइडेड बाय 2 भी कर लेते हैं, ताकि ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट ही आ जाए। दोनों तरफ इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 60.75 डिग्री। इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर ए कह लें, तो यूजिंग ए प्लस बी। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें। ए की क्या वैल्यू है? 7 और बी की है 12 ओवर 7 माइनस 12 इक्वल्स टू 10 ऑफ, इस पूरे की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 60.75 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। 7 प्लस 12 19 और 7 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 5 इक्वल्स टू 10 ऑफ 60.75। इसका आंसर आ गया 1.7856 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अच्छा, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इधर ले जाएं सबसे पहले, तो 10 ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू इधर ही रहने दें, 1.7856। ये वैल्यू यहाँ नीचे आ जाएगी और ये वैल्यू इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके बाद इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई करने हैं -5 के साथ, ये आंसर आ गया, और इसको डिवाइडेड बाय 19 करने हैं तो इसकी वैल्यू आ गई -0.4699। ये तो 10 ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 की वैल्यू आ गई। अब 10 को इस साइड पे ले जाएं तो अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ दिस होल वैल्यू, तो शिफ्ट 10 और आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 25.168 है, तो इसको 17 कर लें। ये तो अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 की वैल्यू आ गई। अब इस टर्म को 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दें तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 इंटू दिस टर्म, यानी कि इस सब को हमने 2 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल आ गया -50.33। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब देखें, सिंपल हमने इन दोनों को ऐड करना है, एडिंग 1 and 2, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस करना है ना अल्फ़ा माइनस बीटा, और इक्वल्स टू इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, 121.5 और प्लस इंटू -50.33। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 121.5 माइनस 50.33। इसका आंसर आ जाएगा 71.1, और यहाँ प्लस बी और माइनस बीटा ये दोनों कट जाएंगे तो 2 अल्फ़ा इक्वल आ गया 71.1। इसके बाद हमने यहाँ से अल्फ़ा चाहिए तो
2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 35.55। अब हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, तो पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू 35.5 इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 और 2। मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 121.5 डिग्री के। यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास है, हमें बीटा चाहिए, तो अल्फ़ा को दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो यहाँ हमने पुट करनी है 35.55, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा 85.95 डिग्री। अल्फ़ा और बीटा दो एंगल्स हमने फाइंड कर लिए और एक एंगल ऑलरेडी गिवन था, तो तीनों एंगल्स तो आ गए हमारे पास। अब दो साइड्स हैं और हमने थर्ड साइड फाइंड करनी है। अब देखें, या तो आप tan वाला ये वाला या ये वाला फार्मूला यूज़ करके थर्ड साइड यानी कि C आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन देखें यहाँ आपकी जो होंगी ना कैलकुलेशंस वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले आपको ये भी फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये भी फाइंड करना पड़ेगा, या इस केस में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और इस साइड पर देखें B प्लस C है, तो C तो हमारे पास है ही नहीं, और यहाँ B माइनस C है, तो यहाँ से आपको C को सेपरेट करना पड़ेगा। मीन्स कि आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो काफ़ी लेंथी हो जाएंगी। तो जब आपने थर्ड साइड फाइंड करनी है ना, उसके लिए आपको साइन वाला या साइन वाला फुल एंगल वाला जो फार्मूला है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कोसाइन वाले फार्मूलाज कौन से हैं, वो वाले जो आपने किया ना, a² इक्वल्स टू b² प्लस c² माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा, या इसी तरह b² और c² वाला है। और इसी तरह आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, a ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू b ओवर साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू c ओवर साइन ऑफ गैमा। अब चूँकि हमें c साइड नहीं पता और a और b दोनों पता हैं, तो हम इसको इक्वल टू ये भी कर सकते हैं और इसको इक्वल टू ये भी कर सकते हैं। मैं यहाँ ये दोनों रेशोस लेती हूँ और यहाँ से c फाइंड कर लेंगे, तो c इक्वल टू हो जाएगा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7 और साइन ऑफ गैमा है 58.5 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है 35.55। इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करें, जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू करें, तो c की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 10.27। सो ये हमने थर्ड साइड भी फाइंड कर ली। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में b और c ये दो साइड्स गिवन है, तो हम यही वाला tan वाला फार्मूला लिखेंगे। ऊपर बेशक आप b प्लस c लिख लें और नीचे b माइनस c लिख लें, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि अगर यहाँ नेगेटिव वाली वैल्यू ऊपर है तो यहाँ भी इसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे ना, यहाँ b का अपोजिट एंगल बीटा है और यहाँ गैमा है, तो ये भी नेगेटिव साइन के साथ होंगे ओवर 2 और नीचे tan ऑफ बीटा प्लस गैमा ओवर 2। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो सबसे पहले तो अल्फ़ा गिवन है, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास है, तो बीटा प्लस गैमा इक्वल आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे 180 माइनस 36, ये इक्वल आ जाएगा 144 डिग्री के। ये वैल्यू आ गई बीटा प्लस गैमा की। अब हमें बीटा प्लस गैमा ओवर 2 चाहिए, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 कह लें, और 144 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। अब यूजिंग फार्मूला यहाँ बेशक आप ये वाला दोबारा लिख लें, b माइनस सी, b है 20 और c है 15 ओवर 20 प्लस 15। इस सब की जगह पे हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो ये एज इट इज़ लगा देंगे, और tan ऑफ बीटा प्लस गैमा ओवर 2 इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ मैंने tan ऑफ बीटा प्लस गैमा ओवर 2 नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि जब इसकी वैल्यू मैंने फाइंड किया ना और यहाँ पुट किया है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, तो यहाँ से ईजिली जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इस वैल्यू को मुझे यहाँ लेके जाना पड़ेगा, इसके साथ ऊपर ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर ही रहेगी, तो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अगर तो ये वाली टर्म नीचे होती ना और ये वाली ऊपर होती, तो इस टर्म को हम इधर लेके जाते, इस वाली टर्म को हमें नीचे लेके आना पड़ता और इसको हमें ऊपर लेके जाना पड़ता है, जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने किया है। तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। अब 20 माइनस 15 5 और 20 प्लस 15 35 इक्वल्स टू tan ऑफ बीटा माइनस गैमा ओवर 2, और tan ऑफ 72 को कैलकुलेट कर लेंगे, इसका ये आंसर आ जाएगा। अब हमने सिंपल इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो tan ऑफ बीटा माइनस गैमा ओवर 2 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3.0777 ओवर 35। सो इसका आंसर आ जाएगा 0.4397। ये तो tan ऑफ बीटा माइनस गैमा ओवर 2 की वैल्यू है। जब tan को इस साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बीटा माइनस गैमा ओवर 2 का आंसर आ जाएगा 23.73। अगले स्टेप में हम 2 को भी यहाँ ले जाएंगे ताकि बीटा माइनस गैमा की वैल्यू आ जाए हमारे पास। इसका आंसर आ गया 47.46, मीन्स बीटा माइनस गैमा इक्वल टू दिस वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। अब हमने सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना है, हम ऐड कर लेंगे 1 एंड 2। बेशक आप ऊपर नीचे लिख लें। 1 इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, तो बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 144, और सेकंड इक्वेशन है बीटा माइनस गैमा इक्वल्स टू
47.46। चूँकि इनको ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ से आ जाएगा 2 बीटा इक्वल्स टू 191.46। इन दोनों को ऐड करके बीटा इक्वल्स टू 191.46 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 95.73 डिग्री। पुट बीटा इक्वल्स टू 95.73 इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में बीटा की वैल्यू जब यहाँ जाएगी ना तो गैमा इक्वल टू आ जाएगा 144 और माइनस बीटा, और बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू मैं ये वाली पुट करूँगी, तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 48.27 डिग्री। ये तो हमने दो रिमेनिंग एंगल्स फाइंड कर लिए। अब दो साइड्स के वन है ना बी और सी, तो यूजिंग साइन फार्मूला कोई भी रेशो आप ले लें, बी ओवर साइन बीटा या सी ओवर साइन गैमा, और इसको इक्वल कर लें ए ओवर साइन अल्फ़ा के, क्योंकि हमने ए वाली साइड फाइंड करनी है। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें। 20 ओवर साइन ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 95.73 इक्वल्स टू ए हमने फाइंड करने हैं, और साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा है 36। अब सिंपल यहाँ ए इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू साइन ऑफ 36 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 95.73। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 20.5878 और डिवाइडेड बाय 0.9951। दिस इज इक्वल्स टू 11.81। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसके थर्ड पार्ट में दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, लेकिन यहाँ देखें दोनों साइड्स जो है ना ये सेम है। अब देखें अगर ये ट्रायंगल है, ऑब्लिक ट्रायंगल, जिसके एंगल्स जो हैं वो 90 के नहीं हैं, और सपोज ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये वाला सी है, और यहाँ एंगल अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, यहाँ गैमा है। इसकी अपोजिट साइड स्मॉल ए है, इसकी अपोजिट स्मॉल बी, और इसकी अपोजिट स्मॉल सी है। इसके बाद देखें ए की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाला एंगल है ना अल्फ़ा। इट मीन्स के सिंस ए इक्वल्स टू सी मीन्स ट्रायंगल इज आइसोसीलस है, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे ना, ए के अपोजिट एंगल कौन सा है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा सी के अपोजिट एंगल कौन सा है गैमा, तो अल्फ़ा और गैमा इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हमने एक एंगल फाइंड कर लिया ना तो दूसरा एंगल हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा। अब हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, और यहाँ से बीटा इक्वल टू आ जाएगा, आप यहाँ गैमा की जगह भी अल्फ़ा पुट कर दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फ़ा और प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 माइनस बीटा, और यहाँ से आप सिंपल बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। बीटा की वैल्यू है 15 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू आ जाएगा 165 डिग्री के, और यहाँ से अल्फ़ा हम फाइंड कर लेंगे 165 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 82.5 डिग्री। सिंस अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, सो बीटा की वैल्यू भी यही आ जाएगी। तो ये तो हमने दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए डायरेक्ट ही ये फार्मूला यूज़ करते हुए। तो आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, या आप देखें यहाँ दो साइड्स गिवन है ए और सी, तो आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस सी ओवर ए माइनस सी इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर 2 ओवर tan ऑफ अल्फ़ा माइनस गैमा ओवर 2। लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्ट ही सॉल्व करके आपको बता दिया है। इसके बाद दो साइड्स हैं ना, तो हमें थर्ड साइड चाहिए, तो यूजिंग लॉ ऑफ साइन। कौन सी दो साइड हैं ए और सी, तो इनको हम बी साइड के इक्वल करके लिखेंगे, किसी भी एक साइड को। मैं ए वाली साइड ले लेती हूँ। अब यहाँ हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी ओवर साइन ऑफ बीटा, बीटा है 15 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 150 ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है 82.5 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और साइन ऑफ 15 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 15 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 82.5 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो 39.13। ये हमने थर्ड साइड भी फाइंड कर ली। दो साइड्स ऑलरेडी गिवन थी और एक एंगल गिवन था, दो एंगल्स भी हमने फाइंड कर लिए। अच्छा, आप यूँ करें कि ये जो मैंने अल्फ़ा और बीटा एंगल फाइंड किया ना, ये आप पिछले क्वेश्चंस की तरह tan वाला फार्मूला यूज़ करते हुए फाइंड कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में है ना कि यूज़ लॉ ऑफ tan। तो यहाँ तो देखिए हमने लॉ ऑफ tan यूज़ ही नहीं किया और डायरेक्ट अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तो जब उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूजिंग लॉ ऑफ tan, तो फिर मेरे ख्याल में आपको tan वाला लॉ ही यूज़ करना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है कि आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट में एक एंगल बीटा गिवन है और बाकी कौन सी साइड्स हैं ए और सी। तो हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, इसको पॉजिटिव साइन के साथ ऊपर लिख लें, ए प्लस सी ओवर ए माइनस सी इक्वल्स टू टेन ऑफ, इसके अपोजिट एंगल अल्फा होता है और इसका अपोजिट एंगल गैमा होता है, तो अल्फा प्लस गैमा ओवर 2 और नीचे टेन ऑफ अल्फा माइनस गैमा ओवर 2। इसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, सारे स्टेप्स आपने गौर से देख लेने हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है ना, इससे पिछले वाला, उसमें यही स्टेप्स फॉलो करके आपने वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ चूंकि हमारे पास बीटा की वैल्यू गिवन है तो बीटा को इस साइड पे ले जाएं, तो अल्फा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 माइनस बीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें 180 माइनस 45, तो अल्फा प्लस गैमा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 45 इक्वल्स टू 135। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और चूंकि यहाँ डिवाइडेड बाई 2 भी है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या आ जाएगा 67.5। अब यूजिंग दिस फार्मूला यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, ए की वैल्यू है 30 प्लस सी की वैल्यू है 42, नीचे 30 माइनस 42 हो जाएगा इक्वल्स टू टेन ऑफ अल्फा प्लस गैमा ओवर 2। ये पूरे का पूरा हमने कैलकुलेट कर लिया है 67.5 और डिवाइडेड बाय टेन ऑफ अल्फा माइनस गैमा ओवर 2। अच्छा, यहाँ फिर मैंने गलती से ये वाली वैल्यू नीचे लिख दी। अगर आप इसको ऊपर लिख देते ना और इसको नीचे, यहाँ भी इसको ऊपर लिख देते और इसको नीचे लिख देते, तो फिर आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाती। आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं कि इसको ऊपर लिख लें, इसको नीचे, और इसको भी ऊपर लिख लें, इसको नीचे, या आप इसको डायरेक्ट ही इस तरह से सॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी है। 30 प्लस 42 इक्वल्स टू 72 और 30 माइनस 42 इक्वल्स टू माइनस 12 इक्वल्स टू टेन ऑफ 67.5 इक्वल्स टू 2.4142 है, तो 41 लिख लें, डिवाइडेड बाई टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस गैमा ओवर 2। अब इस तरह से कैलकुलेशन मुश्किल क्यों है, क्योंकि हमने इस वैल्यू को यहाँ लेके जाना है और इसको यहाँ लेके आना है, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस गैमा ओवर 2 इक्वल्स टू, ये यहाँ ही रहेगी वैल्यू, और डिवाइडेड बाय ये वाली इसकी जगह पे ये यहाँ आ जाएगी 72, और इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस वैल्यू को, ये इसके नीचे है ना, तो इसको यहाँ ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि इसी के साथ हमने -12 को मल्टीप्लाई करना है, तो टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस गैमा ओवर 2, इसको डिवाइडेड बाय 72 भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक ही दफ़ा इस पूरे का आंसर आ जाए, इक्वल्स टू -0.4023, तो 24 कर लें। इसके बाद हमें अल्फ़ा माइनस गैमा ओवर 2 चाहिए, तो टेन दूसरी साइड पे जाएगा, तो टेन इन्वर्स हो जाएगा, तो शिफ्ट टेन और आंसर यह आ गया -21.92 कर लें। अब यहाँ से सिंपल अल्फ़ा माइनस गैमा चाहिए, तो इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस गैमा की वैल्यू आ गई -43.836, तो 84 कर लें। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब देखें 1 और 2 को अगर ऐड करें तो अल्फ़ा प्लस गैमा और प्लस अल्फ़ा माइनस गैमा इक्वल्स टू, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो इसमें 135 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 91.16, और यहाँ ये कट जाएंगे तो 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 91.16 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 45.582। ये तो अल्फ़ा आ गया। अब हमें चाहिए गैमा, तो पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू 45.582 इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 है अल्फ़ा प्लस गैमा इक्वल्स टू 135, और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए गैमा की, तो गैमा इक्वल्स टू 135 और माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इधर चला जाएगा, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें 45.582, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दें -1 से ताकि इसके साथ साइन नेगेटिव आ जाए। आप इसमें ऐड करें 135, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने कैलकुलेटर को ना ज़ीरो नहीं प्रेस किया, इसको बिल्कुल ज़ीरो नहीं किया, वही कैलकुलेशंस मैं आगे लेके चलती जा रही हूँ ताकि पॉइंट्स में जो आंसर है ना वो भी चेंज ना हो। तो 89.418 है, तो 42 कर लें। ये तो हमारे पास 2 एंगल्स आ गए, तीसरा एंगल ऑलरेडी गिवन था। अब 2 साइड्स हैं तो हमें बी साइड चाहिए, तो यूजिंग लॉ ऑफ साइन बी साइड चाहिए, तो बी ओवर साइन ऑफ बीटा, ये वाली रेशो तो ज़रूर यूज़ करेंगे। इसके साथ ए वाली या सी वाली कोई भी रेशो आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो बी ओवर साइन ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 45 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 30 ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा है 45.582। यहाँ से बी इक्वल आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 45 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 45.582। सिंप्लीफाई कर लेंगे, साइन ऑफ 45 मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइडेड बाय
साइन ऑफ 45.582। तो इसका आंसर आ जाएगा 29.69 है, तो इसको 70 कह लें। पहले इस तरह करके लिख लें और फिर इसको राउंड ऑफ कर लें 29.70, ताकि दोनों तरह से आपका आंसर सही कंसीडर हो। सो ये हमने रिमेनिंग साइड भी फाइंड कर ली। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है कि अगर आप ऐसे करते हैं ना साइन ऑफ 45 और इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से, तो देखिए ब्रैकेट का मतलब ये है कि 45 पहले 30 से मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके बाद इस सारी जो वैल्यू है ना इसका साइन लेंगे, तो इसका आंसर कुछ और ही आ जाएगा। तो इस केस में आपने क्या करना है कि साइन ऑफ 45 अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो पहले इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर उसके बाद 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें इस केस में आंसर कुछ और आ रहा है। फिर इसको डिवाइड करेंगे साइन ऑफ 45.582 से, तो आंसर आपका यही वाला आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 30 को आप मल्टीप्लाई करें साइन ऑफ 45 से और फिर आंसर जो आएगा उसको डिवाइड करें साइन ऑफ 45.582 से। तो हर केस में आंसर आपका सही आएगा, बस आपको कैलकुलेटर यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। तो होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।